हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। सक्सेस कैरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्लड रिलेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन होता क्या है? देखिए, जो हम घर में भाई बहन होते हैं या मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी, वही ब्लड रिलेशन जिससे हमें रिश्तेदारी होती है। कोई ना कोई ब्लड रिलेशन होता है, उसी को हम ब्लड रिलेशन कहते हैं। तो ब्लड रिलेशन क्यों पढ़ेंगे हम लोग? क्योंकि हर एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते ही हैं ब्लड रिलेशन से, इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से देखें तो तीन तरफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो होता है हमारा बेसिक प्रॉब्लम से बनता है, दूसरा पजल टेस्ट से बनता है और तीसरा कोडेड रिलेशन से बनता है। यानी कि ब्लड जो रिलेशन है चैप्टर हमारा, तीन तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं। बेसिक प्रॉब्लम में हमें सिंबल आ जाता है और कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज है हमारा, ये है। इसमें जो त्रिभुज वाला पार्ट दिखाया गया है ये मेल को शो करता है। ठीक है, तो हम जहाँ जहाँ त्रिभुज बनाएंगे वहाँ मेल शो करेगा, और जहाँ जहाँ मैं वृत्त बनाऊंगा वो फीमेल शो करेगा, और जहाँ डबल लाइन बनाऊंगा वहाँ मैरिड दिखाएगा, यानी कि शादीशुदा हस्बैंड वाइफ जैसे होते हैं। और सेम जनरेशन के लिए सिंगल लाइन। ठीक, तो मैं कुछ एक फिगर बना के दे रहा हूँ, आपको पहचानना होगा। जैसे मैं फिगर एक बना दिया, ये मैंने त्रिभुज बना दिया, डबल लाइन बना दी और ये वृत्त बना दिया। ठीक, फिर ये लाइन बना दिया। ये देखिए, ये मतलब अपर साइड से एक बार आया ना, यानी कि इसका मतलब है कि क्या, एक जनरेशन नीचे। ठीक, एक जनरेशन नीचे को वो शो कर रहा है। फिर यहाँ से ये, और हाँ अब बताना है आपको। देखिए, ये तो डबल जो चिन्ह है वो क्या दिखाता है? मैरिड, यानी कि ये क्या होगा? जो त्रिभुज होगा वो मेल है, यानी कि हस्बैंड होगा, और ये वाला वाइफ होगा, हस्बैंड वाइफ मैरिड है। लेकिन एक एक जनरेशन नीचे आते हैं, तो एक जनरेशन नीचे में देखिए माता पिता हो गए, ये पिता हो गया, ये माता हो गई, और उनके एक जनरेशन नीचे आएंगे तो उनका क्या होगा? या तो बेटा होगा या बेटी होगी, यानी कि पुत्र होगा या पुत्री होगी। जो हमारा वृत्त वो फीमेल को शो करता है, और जो हमारा त्रिभुज है वो मेल को शो करता है। तो इस फिगर से आपको पहचानने में आसानी हुआ, जहाँ डबल लाइन होगा वहाँ मैरिड, और जहाँ सिंगल लाइन होगा वहाँ सेम जनरेशन। जहाँ ये देखिए, ये वाले फिगर में, ये हमारे फिगर में क्या है? सिंगल लाइन है ना, तो सिंगल लाइन होने की वजह से हमारा क्या होगा? ये दोनों हमारे क्या होंगे? ये भाई होगा और ये बहन होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, जैसा कि हमने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाया कुछ समझने के लिए, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। आपके दादा, जैसे आप बोल रहे हैं पहला, देखिए आपके दादा के दो पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, आपके दादा का दो पुत्र और एक पुत्री है। मान लीजिए कि आप ये हैं, आप, सॉरी, मैंने फिगर बनाया आपका, जैसे ये आप हैं। ठीक, ये आप हैं, तो त्रिभुज बनाया। फिर आपके बाद आपके दादा के दो पुत्र, तो आपके दादा कौन होंगे? देखिए, आप हुए, आपके मम्मी पापा होंगे, मम्मी पापा होंगे, ये मम्मा होंगी, ये पिताजी होंगे, डबल लाइन से कर दीजिए। फिर पापा के पापा को आप दादा कहेंगे ना, तो ये दादा हुए, और दादा का जिससे शादी हुआ होगा वो क्या होंगी? दादी होंगी आपकी। और देखिए फिर कह रहा है आपके दादा के दो पुत्र, तो आपके दादा से तो एक पिता हो गए, यानी कि आपके पिता के एक और भाई होंगे। ठीक है, यानी कि आपके क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। ये मान लीजिए आप हैं, आई मतलब आप हैं, मैं हूँ, अपनी जगह यहाँ पे रख देखिए। तो आपका जगह ये है, तो आपका एक जनरेशन ऊपर आपका मम्मी पापा होंगे, और उनके एक जनरेशन ऊपर दादा दादी होंगी। ठीक है, यानी कि पिता के पापा, पिता क्या होंगे? आपके दादा होंगे ना। और देखिए, बोल रहा है कि आपके दादा के दो पुत्र और एक पुत्री, तो आपके दादा के एक पुत्र आपके पिता और एक चाचा हो गए, और दूसरा एक पुत्री भी है ना, तो एक पुत्री बना लीजिए, एक पुत्री हो गई। आपकी नानी,
आपकी नानी की दो पुत्रियां, तो आपकी नानी कौन होंगी? आपके माता का, आपकी माता का माँ आपकी नानी होंगी। और नानी का शादी किससे हुआ होगा? नाना से हुआ होगा। तो नाना मिल गए। अब आपकी नानी की दो पुत्रियां, तो इनकी दो पुत्रियां होंगी। दो पुत्रियां बना लीजिए, एक पुत्री और दूसरी पुत्री। देखिए डबल लाइन नहीं बनाए हैं, सिंगल लाइन बनाए हैं, यानी कि बहन बहन है। दो पुत्रियां और एक पुत्र, यानी कि ये बहन हुई ना दोनों, तो इनके एक भाई होंगे। ठीक। उसके बाद दे रहा है और एक पुत्र, फिर आगे दे रहा है बुआ के दो पुत्र। तो बुआ कौन होंगे? बुआ आपकी बुआ, आपके पिता की बहन ना, तो आपके पिता की बहन ये है, ये वाला है आपके पिता की बहन। आपकी पिता की बहन आपकी बुआ होंगी। बुआ के दो पुत्र बोल रहा है, तो बुआ के दो पुत्र बनाइए। देखिए बुआ की शादी हुआ होगा किसी मेल से, तो मेल का सिंबल त्रिभुज है। तो बुआ का शादी हुआ होगा तो उनका दो पुत्र हुए होंगे ना, तो दो पुत्र हम उनका यहाँ पे बना लीजिए, एक पुत्र और दूसरा पुत्र। ठीक है। आपके क्या होंगे? कजन होंगे। बुआ के दो पुत्र आपके क्या होंगे? कजन होंगे ना। उसके बाद दे रहा है बुआ के दो पुत्र हो गए, मामी की दो पुत्रियां। तो देखिए नाना नानी, नानी के, देखिए ये आपके मामा हुए, नानी के लड़के लड़की लड़की और एक लड़के आपके मामा हुए। अब मामी की दो पुत्रियां, यानी कि मामा का शादी हुआ होगा किसी लड़की से जो आपकी मामी होंगी। और मामी की दो पुत्री, यानी कि मामी की दो पुत्रियां, तो दो पुत्रियां बना लीजिए। सॉरी इसको ऊपर कर दे रहे हैं, दो पुत्रियां ना, तो ये भी आपकी क्या होंगी? कजन ही होंगी। ये भी कजन हुए। तो इस प्रकार। और आपकी बहन, देखिए यहाँ पे दे रहा है आपकी बहन, भांजा और भांजी। अब आपकी बहन देखिए, तो ये आप है ना, ये आप हैं, तो आपकी बहन कौन होगी? आपकी बहन कोई होगी। और आपकी बहन होगी भांजा और भांजी बोल रहा है, तो भांजा और भांजी के बना लीजिए। आपकी बहन जो होगी उसका किसी से शादी हुआ होगा जिनसे पुत्र उत्पन्न हुए होंगे, तो आपका वही भांजा और भांजी होंगी। तो ये भांजा हो गया और ये भांजी हो गई। तो इस फिगर से हमने आपको कुछ समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ पीछे करके एक बार और समझे, तब जाके हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्योंकि ये समझे रहेंगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान होगा। एक चीज़ और समझाना चाहूँगा मैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे उसको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये चीज़ तो याद रखिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं बता दूं क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे कुछ एक फिगर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं एक फिगर दे रहा हूँ, आपको बना दे रहा हूँ। ये फिगर है हमारा, ये कोई मेल है, मान लीजिए ए है मेल। उसके बाद इनकी शादी हुई है बी से, बी कोई फीमेल है। उसके बाद इनके एक पुत्र है सी। ठीक है। सी की शादी किसी से हुआ है, वो है डी। और इनका एक पुत्र है ई। ठीक। तो अब फिगर से हम समझाना चाहेंगे आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे ए ई का, ए ई, ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है, यानी कि ए का ई से। तो मैं जब भी ऊपर वाला लाइन लिखा हूँ, जब भी सवाल में का लगा रहता है तो वही उसका उत्तर होता है। तो का लगा किस में है? ए का, तो ये का लगा है, ए पे लगा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ए का ई से क्या संबंध पूछा है ना, तो ई का क्या है? ये देखिए, ये कोई लड़का है, उसके ये पिता हुए, सी पिता हुआ, और ये डी क्या हुआ? माता हुई। और पिता के पिता क्या हुए? दादा हुए ना। तो ई, ए का पूछा है ना, तो ए का ई से क्या संबंध है? तो ए का ई से दादा का संबंध है। किसका संबंध है? दादा का। दूसरा क्वेश्चन है ए और ई आपस में किस प्रकार संबंध है? ए और ई आपस में किस प्रकार संबंध है? तो ए का ई से किस प्रकार संबंध है? पोता और दादा ना।
पोता और दादा हुए। तो मैं इस वीडियो में यही समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ जब भी सवाल में का लगा रहता है तो वही उसका उत्तर होता है। जैसे का लगा था तो ए ही उसका उत्तर होगा, यानी कि ई का क्या है, ये दादा है ना, ए। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। चलिए अब क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब काफ़ी हद तक हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लें। आइए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड। हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। रेखा शरद की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत ही प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलला हैं जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन मिथुन और मोहन किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, जैसे कि पिछले पृष्ठ पे मैंने बताया आप लोगों को कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। ठीक है, तो गंगा के विशेष प्रिय है ना, तो यानी कि गंगा के बच्चे होंगे। तो यहाँ सबसे पहले गंगा लिख लीजिए, ये है गंगा। ठीक है, और इनकी शादी हुई होगी। चलिए ये भी नहीं पता है किससे शादी हुआ है, देख लेंगे बाद में। और ये मेल है, गंगा मेल है कि फीमेल है ये भी नहीं पता है। तो गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा, यानी कि इनकी राम और रेखा नाम के 2 बच्चे विशेष प्रिय हैं, राम और रेखा। इनका भी वो नहीं दिया गया है साइन, मतलब मेल है या फीमेल है। चलिए इतना हो गया। रेखा शरद की माँ है। जो रेखा है ये किसकी माँ है, शरद की माँ है। तो यहाँ देखिए शरद, ये है शरद। तो शरद हमारा फीमेल हुआ क्योंकि दिया है, क्या दिया है, शरद की माँ है। शरद क्या है, मेल है। अब आइए, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। ठीक है, यानी कि इनके बेटे हैं तो मामा का विशेष प्रिय है, तो ये क्या हो गए, फीमेल हो गई ना, तभी तो उसके बेटे का मामा होगा। तो ये है मामा। मामा कौन है, मामा है मिथुन, जो शरद के क्या हैं, बहुत विशेष प्रिय है, मिथुन के विशेष प्रिय है। अब परिवार के मुखिया रामलला हैं। चलिए, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। ठीक है, तो मुखिया के रूप में ले रहे हैं हम यहाँ पे। ये मान लीजिए मुखिया ले लिया हमने रामलला को। किसको, रामलला को। तो रामलला को मुखिया लेने के बाद बोल रहा है जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। तो इनके 2 बेटे हैं, कौन कौन। पहला बेटा है इनका गोपाल, ये है गोपाल। और इनके भाई होंगे जो, वो 2 बेटे होंगे ना, तो ये है मोहन, ये है मोहन। ठीक, यानी कि ये दोनों हो गए। तो ये शादीशुदा है, यानी कि ये फीमेल होगी। ये हमारा हो गया। और देखिए यहाँ पे फिर आगे पढ़िए। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं, यानी कि ये गोपाल और ये गंगा कितने 35 वर्ष से विवाहित है, ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद दिया है और उनके 3 बच्चे हैं, यानी गंगा और गोपाल के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। तो 3 बच्चे भी हमारा यहाँ हो गए। देखिए ये रेखा एक बेटी हो गई इनकी, और इनके भाई रेखा के भाई हो गए ये मिथुन। और राम के बारे में अभी नहीं क्या है, आगे देख ले रहे हैं। मिथुन और मोहन किस प्रकार संबंधित है। चलिए राम के बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ है। वैसे राम हमारा कुछ भी ले सकते हैं जब दिया नहीं है तो। हमारा किससे, अतः हमारा क्वेश्चन पूछा है मिथुन और मोहन से। तो मिथुन और मोहन क्या होंगे, आपस में चाचा भतीजा होंगे, चाचा और भतीजा। मिथुन और मोहन क्या होंगे, चाचा और भतीजा होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा है दे रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता और उनके अविवाहित पुत्र तथा एक पुत्र है। इतना बना लीजिए। सबसे पहले माता पिता को बनाइए। ये हो गए पिता
और इनकी शादी होगी माता से, और इनके एक क्या है, एक पुत्री है और एक पुत्र है। फिर आगे पढ़िए, एक पुत्र है जिसकी पत्नी और पुत्री है, यानी पुत्र जो है उसकी एक पत्नी है और एक पुत्री है, एक पुत्री है। ठीक, इतना बन गया। स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया और रेणु है, और पुरुष राहुल, मनीष है। मनीष प्रिया के पिता नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रिया अगर मैं इसको लूँ तो ये मनीष नहीं हुए, यानी कि पिता नहीं हुए, यानी कि ये हो जाएगा। अगर इसको मैं प्रिया लूँ तो ये पिता हो जाएंगे ये। तो दे रहा है कि मनीष प्रिया के पिता नहीं है, तो प्रिया इसको लेंगे। क्यों इसको लेंगे, देखिए बोल रहा है मनीष प्रिया के पिता नहीं है, तो ये अगर पिता है तो मनीष कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे, यानी कि प्रिया के क्या हो गए, ये मनीष दादा हो गए। अब दे रहा है आगे, मीना विवाहित है। ठीक है, मीना विवाहित है तो यहाँ दो विवाहित है, एक ये वाला और ये एक वाला, दो विवाहित हैं, तो ये कंफर्म नहीं होगा कि मीना कौन है। मधु प्रिया की दादी है, तो ये प्रिया है ना, तो मधु कौन हो जाएगी, दादी। मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए मनीष और रेणु में क्या संबंध है। तो अब हमारा देखिए दो केस बता, एक पुत्री हो गई और विवाहित कौन है, मीना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीना हो जाएगी, क्योंकि मीना विवाहित है। मीना क्या है, विवाहित है ना। तो बचा हमारा क्या, रेणु, तो ये जो है ये रेणु हो जाएगी। तो हमारा फिगर बन गया है। अब हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा वो हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछ रहा है बताइए मनीष और रेणु में क्या संबंध है। ठीक है, मनीष और रेणु में क्या संबंध है। तो मनीष और रेणु में क्या संबंध है, तो देखिए क्या है, ये पिता है ना, मनीष क्या है, रेणु के पिता है, तो पिता और पितृ, पिता और पुत्री, क्या संबंध है, पिता और पुत्री का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए फिर इसका आप जवाब दीजिए। मैं सॉल्व करूंगा, आप पहले देख लीजिए सॉल्व करके। चलिए मैं करता हूँ इसको। देखिए दे रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, MNOPQR। ओ आर की बहन है, ये मान लीजिए ओ है, और किसकी बहन है, आर की बहन है, आर की बहन है। चलिए आर के बारे में कंफर्म नहीं है कि मतलब मेल है या फीमेल है। ओ का कंफर्म हो गया, ओ क्या है, फीमेल है। ओ जो है आर की बहन है। क्यू के पति का भाई एम है। क्यू, यहाँ पे क्यू ले ले रहे हैं हम, क्यू ले लिया, ये क्यू के पति, क्यू के पति हो गए ये। क्यू के पति का भाई, इस पति का भाई कौन है, एम है, ये एम है। एम के पिता पी तथा आर दादा है। आगे दिया है एम का पिता पी, तो एम के पिता कौन है, पी है। ठीक, और दादा जो दे रहा है, दादा जो है आर है, यानी कि एम के पिता हो गए पी और इसके दादा हो गए ये, यानी कि ये बेटा हो गया पी। तो बताइए पी का क्यू से क्या संबंध है, देख लीजिए यहाँ पे मैं दिखा दूं एक बार। ये क्यू हो गया, ओ पी क्यू आर, एम एन ये हो जाएगा। तो अब हमारा देखिए ये एम का पिता हो गए पी, अब पी के पिता क्या कौन हो गए, आर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ दिया है एम का पिता पी तथा दादा आर है, तो एम के पिता पी हो गए और दादा आर हो गए ना, एक पीढ़ी नीचे है। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए पी का क्यू से क्या संबंध है। पी का, देखिए जो का आता है ना वही हमारा आंसर हो गया, यानी पी वाला पे का आया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पी का क्यू से
तो क्यू से क्या संबंध है? तो देखिए ये इसके बेटे हुए दोनों, ये एन और एम बेटे हुए, और बेटों की शादी हुई है, यानी कि एन की शादी हुई क्यू से। तो क्यू क्यू का पी क्या होगा? ससुर होगा ना, ससुर होंगे। पी क्या होंगे? ससुर होंगे क्यू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसको आप सॉल्व कर ले। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जिससे आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, तो आप सबसे पहले उसको फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आप जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन समझ लीजिए इसको। इसको समझने से बहुत सारी फायदाएं हो जाएंगी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, कितना भी स्टेटमेंट दे दे, स्टेटमेंट के बाद जितना भी क्वेश्चन दे वो सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है हमारा लिखा है राधा और मिन्नीलाल की दो पुत्रियां हैं। ठीक है, राधा और मिन्नीलाल। तो चलिए राधा और मिन्नीलाल बना लेते हैं। ये हमारा राधा, राधा हुई, आर से राधा, और मिन्नीलाल। राधा की शादी मिन्नीलाल से हुआ है। किससे हुआ है? मिन्नीलाल एम से। मिन्नीलाल हो गया। उसके बाद दिया है राधा और मिन्नीलाल के दो पुत्रियां हैं, सिमी और दिव्या। इनकी दो पुत्रियां हैं, इनकी दो पुत्रियां हैं। कौन? एक सिमी है और एक दिव्या है। उसके बाद दिया है दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। तो दिव्या का विवाह किससे हुआ है? अनुज से। ये है अनुज। दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अनुज से हुआ है जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। जो किसका पुत्र है? मधु और जब्बार। तो ये किसका पुत्र है? ये मधु। और मधु की शादी किससे हुई है? जब्बार से हुई है। इसके ये जब्बार है, ये मधु है, ये मधु है। तो क्या दे रहा है? दिव्या का विवाह अनुज से हुआ है जो मधु और मिस्टर जब्बार का पुत्र है। रेशमा अनुज की पुत्री है। रेशमा अनुज की पुत्री है। ये रेशमा है, ये रेशमा है जो क्या है? पुत्री है किसकी? अनुज की। उसके बाद आगे स्टेटमेंट देखिए। अनुज की बहन किरण का विवाह। तो अनुज की बहन, अनुज की बहन का विवाह किससे हुआ है? अनुज की बहन, अनुज की बहन किरण का विवाह सुबोध से हुआ है। ये कौन है? किरण है के। इसका विवाह किससे हुआ है? किरण की विवाह सुबोध से हुआ है। सुबोध, ये है सुबोध ना, एस यू लिख दे रहे हैं। तो सुबोध से हुआ है। फिर आगे देखिए। और इनके तरुण और अमन दो पुत्र हैं। इनके दो पुत्र हैं। इनके दो पुत्र कौन कौन है? एक तरुण हो गया और दूसरा तरुण और अमन। ये अमन हो गया, ये अमन हो गया, और ये तरुण हो गया। ठीक है, अपने कॉपी पे नोट पे पूरा पूरा नाम लिखिएगा। हमारा स्क्रीन पे जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख के तो मैं जो समझा रहा हूँ बस वो कॉपी पे लिख के समझिएगा। तो अब आगे देखिए। हो गया ना इतना। और उनके तरुण और अमन दो पुत्र हैं। तो बोल रहा है तरुण मधु और जब्बार का नाती है। जो तरुण है किसका है? मधु और जब्बार का नाती। तो देखिए तरुण ये है टी, तरुण किसका? जब्बार का नाती हुआ ना, जब्बार और मधु का। देखिए कैसे, भाई भाई का बहन, बहन और बहन की शादी सुबोध से उनके। तो ये नाना नानी हुए मधु और जब्बार, नाना नानी हो गए। तो क्या हो गए? नाती ही होंगे ना। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन जो दे रहा है उस पर चलेंगे। ये हमारा फिगर बन गया। एग्जाम में ऐसे ही फिगर बना लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है, बस आंसर देने होते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है?
अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है? तो देखिए अमन, ये रहा अमन, और रेशमा, और रेशमा रही हमारा ये। तो इसमें क्या संबंध है? तो इसमें देखिए सेम जनरेशन में है ना, सेम जनरेशन में भाई तो बहन नहीं है लेकिन कजन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कजन कहते हैं। सेम जनरेशन के हैं इसलिए, क्योंकि देखिए ये बहन हुई और ये बहन के बहन की लड़का क्या है? अमन है, और भाई का लड़की क्या है? रेशमा है। तो ये भाई बहन हुए, कजन हुए, चचेरे भाई बहन हुए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रहा है सुबोध जब्बार का क्या है? सुबोध जब्बार का क्या है? तो देखिए सुबोध हमारा ये रहा, और सुबोध हमारा ये रहा और जब्बार हमारा ये रहा। तो जब्बार की लड़की से शादी हुआ है सुबोध का, तो वो क्या होगा? दामाद होगा ना। तो दूसरा देखिए पहला हमारा क्या था? पहला हमारा था कजन, और दूसरा आंसर हमारा क्या हुआ? दामाद। और तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा रेशमा किरण की क्या है? रेशमा किरण की क्या है? तो देखिए ये है रेशमा, ये है रेशमा, और किरण ये है। ये क्या है देखिए? तो रेशमा किरण की क्या है? तो भतीजी है किरण की। क्या है देखिए, क्योंकि किरण का भाई की लड़की है ना रेशमा, किरण की भाई की लड़की है, तो क्या होगी वो? तीसरा क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? तीसरा आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी हुई, भतीजी। और चौथा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दिव्या किरण की कौन है? ये है दिव्या, ये है दिव्या। किरण की कौन है? तो देखिए किरण की भाई अनुज, और अनुज का शादी किससे हुआ है? दिव्या से हुआ है। तो किरण की क्या हुई? भाभी हुई ना। यानी कि चौथा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाभी। दिव्या क्या है? किरण की भाभी है। उसका दिया है मधु सुबोध की क्या है? मधु सुबोध की क्या है? तो चलिए देखिए मधु ये रही, ये है रही मधु, और सुबोध की क्या है ये? तो सुबोध देखिए सुबोध का शादी किससे हुआ? किरण से। अब किरण की माँ है ना मधु, तो क्या हो जाएगी? सास होगी ना। मधु, मधु सुबोध की सास होगी, यानी कि पांचवा आंसर हमारा क्या होगा? सास। मधु सुबोध की सास होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट तो दे दिए जाते हैं। तो स्टेटमेंट से बस हमें क्या बनाना होता है? सबसे पहले फिगर बना लेने होते हैं। उसके बाद आंसर, जितना भी आंसर दे, 4-5 आंसर दे, सबका आंसर आसानी से हम दे लेते हैं। ठीक है, कितना भी क्वेश्चन दे, 4-5 क्वेश्चन देगा, आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लेके आएंगे आपके लिए देखिए पजल टेस्ट लेके आऊँगा। कौन सा? पजल टेस्ट। हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन है हमारा पजल टेस्ट। तो हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्लियर हो गया। पजल टेस्ट अब करना है, पार्ट 2 में हम पजल टेस्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।